ठीक है, देखो ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन, इसे तो आप सब जानते ही होंगे। एंड ये रेलवे स्टेशन है और इसके जस्ट मतलब जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना और इधर सीधे को जाओगे, मतलब मुश्किल से आपको 50 मीटर भी पैदल नहीं चलना है। बस ये जो सामने आप बस देख रहे हो ना, वो जो होर्डिंग लगी हुई है ना, उसी के नीचे है मसूरी का बस स्टैंड। मतलब नाम बस मसूरी है लेकिन है ये देहरादून में ही। अच्छा, नाम इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से मेनली मसूरी के लिए बसेस जाती हैं और बसेस की जो टाइमिंग होती है वो सुबह मतलब 5:30 से बसें चलनी शुरू हो जाती है। और ये जो बस है वो आपको रात के मतलब ऑलमोस्ट 7 बजे तक चलती है यहाँ से। देखो अभी निकल रही है एक बस। तो गाइस ये है आपका मसूरी का बस स्टैंड और अंदर काउंटर की तरफ आपको लेके चलती हूँ। हालांकि आज काउंटर पे टिकट जो है वो नहीं मिल रही है, काउंटर क्लोज है आई गेस। 1-2 बस जो इन्फॉर्मेशन का काउंटर है ना, दैट इज़ ओपन ओनली। तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन निगम, और जरा इससे जूम करती हूँ। ये देखो आपको ना प्रॉपर देहरादून से कहाँ कहाँ के लिए बसेस चलती हैं और उनकी टाइमिंग क्या है आप देख सकते हैं। मतलब साधारण बस है और डिलक्स बस भी है। तो ये वाली रो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेकर 15 तक है। और जहाँ आप बागेश्वर जा सकते हैं, बागेश्वर के लिए भी डायरेक्ट बसेस है। जोशीमठ के लिए है, बरकोट है, उत्तरकाशी, द्वारहाट, बीरोखाल, लैंसडाउन, मतलब हर एक जगह के लिए बसेस जाती है। और इस वाले रो में मसूरी के लिए आप देखो, मसूरी के लिए तो बस ही बस है और इसीलिए इसका नाम मसूरी बस स्टैंड है, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे से ही बसें चलनी शुरू हो जाती है और रात के 8 बजे तक चल रही है बसें। ओके, ऑनलाइन भी बुकिंग होती है इसकी। और वैसे तो यहाँ की जो बसेस हैं उसके लिए ऑनलाइन भी बुकिंग आप कर सकते हैं और यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से बुकिंग हो जाती है। रेड बस से भी बुकिंग होती है और एक और ऑप्शन आपके पास होता है कि इन केस अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन रहा या फिर आपने रैंडम कोई प्लान बना लिया और आपने बस की बुकिंग नहीं करी है तो आप यहाँ पे आके ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। और फिर यहाँ पे ना दूसरे सेक्शन की तरफ एक ऐसे होर्डिंग लगी हुई है और इस बोर्ड पे ना आपको देख सकते हैं कि देहरादून से अलग अलग जगहों की चलने वाली जो बसेस हैं उनकी टाइमिंग बताई गई है, कितना डिस्टेंस है देहरादून से उस पर्टिकुलर जगह की, और साथ ही साथ किराया भी बताया गया है। हालांकि ये जो किराया है ना ये हर एक जगह का मेंशन नहीं था, मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह ही है जहाँ का किराया भी मेंशन था। गाइज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मुझे भी कहीं ट्रैवलिंग करनी होती है ना तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो बसेस हैं उसी से जाऊँ, क्योंकि एक तो इनका जो किराया रहता है वो काफ़ी कम रहता है। मतलब नॉर्मल अगर आप रेड बस से डीलक्स बसेस वगैरह की बुकिंग करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वो लेते हैं और यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाली बसेस चलती है उसका किराया कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि मुझे ना हमेशा से टाइमिंग को लेके कन्फ्यूजन रहता था कि जैसे अगर देहरादून से मुझे मसूरी जाना है तो उसके लिए किस टाइम पे मुझे बस स्टैंड जाना चाहिए, क्योंकि जो बसेस होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और जो सीट होती है ना वो बहुत जल्दी जल्दी भरती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए भी बना दूँ ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो टाइमिंग जानने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि चलो एक बस में मैं चल के आपको दिखाती हूँ कि बसेस की जो कंडीशन है वो कैसी है, सीट कैसी हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी बसें चलती हैं ना वो मतलब लेफ्ट साइड, एक साइड 3 सीटर होती हैं और एक साइड पे 2 सीटर होती हैं, इस तरीके की बसेस होती हैं और कंडीशन भी सही ही रहता है। मतलब नॉर्मल जो बसेस होती हैं उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप भी बसेस यहाँ से लेते हैं ना तो थोड़ा पहले आ जाना, क्योंकि जब आप पहले आओगे ना तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो सीट है ना उसका सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि जो लंबी दूरी होती है ना उसके लिए खिड़की वाली जो सीट होती है ना वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ खिड़की वाली सीट लेने के लिए, क्योंकि खिड़की से थोड़ी सी हवा आती रहती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, छोटा सा ये ब्लॉग है और बस मुझे ये दिखाना था कि यहाँ से आपको कहाँ कहाँ के लिए बसेस मिल सकती है और उनकी टाइमिंग क्या है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार बसेस की बुकिंग कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है, जो यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रांसपोर्ट वाली, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। वैसे इस जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी ताकि आपको बुकिंग करने में आसानी हो। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसे नॉर्मली अगर आप कैब वगैरह से जाते हो ना देहरादून से मसूरी, तो मतलब ऑलमोस्ट 1000 तो मान के ही चलो खर्च होते ही हैं आपके, ज़्यादा भी होते हैं। मतलब मैं बहुत ही मिनिमम बता रही हूँ। और यहाँ से अगर आप बस से जाते हो तो देहरादून से मसूरी का सिर्फ 80 रुपये चार्ज है, तो आपके काफ़ी सारे पैसे बचने वाले हैं। तो आई वुड रिकमेंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा कीजिए
सेव योर मनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी जब वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।